बोल भक्त वत्सल भगवान। इस समस्त संसार के जो हेतु है, ऐसे सच्चिदानंद जिसके भीतर सारा संसार समाया है, सत भी है, चित भी है और आनंद भी। यदि इस सत चित और आनंद को मिला के सच्चिदानंद बनता है, यदि सच्चिदानंद में से एक सत भी अलग कर दिया जाए तो केवल चिदानंद बचेगा, केवल चिदानंद। तो फिर हमें आनंद नहीं मिलेगा, हमारे किसी काम का नहीं। सत वो है जो हमेशा रहे, निरंतर रहे। यदि कुछ समय के लिए हमें मिल भी जाए और हमेशा ना रहे, हम धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, संतान चाहते हैं, संपत्ति चाहते हैं, इसलिए नहीं चाहते कि कुछ ही दिन के लिए मिल जाए, इसलिए चाहते हैं कि निरंतर मिलता रहे, चलता रहे। यदि इसमें से सत निकल गया तो आधा अधूरा, फिर न जाने कब खिसक जाए कोई पता नहीं। और दूसरा है चित। चित माने ज्ञानवान। माने हमेशा रहने वाली चीज मिल जाए और अज्ञानता से भरी हो तो भी किसी काम की नहीं। और आनंद, यदि आनंद उस परमात्मा के भीतर ना हो तो हम सबकी किसी काम का नहीं। इसीलिए सत भी हो, चित भी हो और आनंद भी हो, वो सच्चिदानंद। हम सब के आनंद ही आनंद जो हमारे भीतर समाया है, वो सच्चिदानंद के। 5 साल की सरकार नहीं कि चुनाव होगा सत्ता बदल जाएगी। इस प्रभु की सावरे सरकार की सरकार तो ऐसी है जो नित्य निरंतर है, शाश्वत है, आदि अनादि काल से है, उन्हीं की सत्ता चल रही। ऐसे प्रभु सच्चिदानंद घन के श्री चरणों में हम कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हैं। कोई भक्त पूछने लगे भैया हम क्यों प्रणाम करें? हम तो ना करें, तुम कर लो बैठ के। हमें क्या फायदा होगा इसके चरणों में प्रणाम करने से? तो इस श्लोक में जो सच्चिदानंद रूप आया, इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया। सतघन चितघन आनंद, सच्चिदानंद तो उनका स्वरूप है। तो स्वरूप देख के हम क्या करें? ये करता क्या है? विश्वोत्पत्त्या दिहे तवे। और दूसरी बार में बताया भैया इसका काम है विश्व की उत्पत्ति करना, पालन पोषण करना और अंत में संहार करना। जैसे हम सवेरे से शाम तक खाते रहते हैं, दाल भात खिचड़ी सब मिक्स होके हमारे उदर में समा जाता है, वैसे ही भगवान इस संसार को, विश्व को, विश्वोत्पत्त्यादि, उत्पत्त्यादि में आदि शब्द, उत्पत्त्यादि में आदि शब्द लगा के व्यास जी कहना चाहते हैं कि उत्पत्ति करने के साथ साथ पालन पोषण भी इन्हीं का काम है और अंत में इस संसार से धराधाम से निपटाना भी इन्हीं का काम है। दाल भात खिचड़ी बना के अपने उदर में समा लेते हैं, ये इनका काम है। फिर भी भक्त पूछता भैया ठीक है आपने स्वरूप बता दिया, इनका काम बतला दिया, लेकिन हमारे तो किसी काम का अभी तक निकला नहीं, हमारा क्या फायदा है? तो अब अपने फायदे की बात। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के कष्ट इस संसार में सबके भीतर है। कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिकता, दैहिक, दैविक,
तो 3 प्रकार के ताप हैं, कष्ट हैं। दैहिक शरीर की बीमारी, महाराज क्या करें, कमर दर्द ने बड़ा दुखी कर रखा, घुटनों से बैठा नहीं जाता। दैहिक कष्ट, शरीर की बीमारी, आंखों से देखने में असमर्थता हो गई, कानों से सुनने में गड़बड़ हो रही, दैहिक ताप है। दैविक ताप है जो परमात्मा ने ही दिया है, दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया। देवता कैसा ताप, कैसा कष्ट देते हैं? बढ़िया से खेत में गेहूं लहलहा रहे हैं, धान की बालियां लहलहा रही हैं, और पूरे 5-6 महीने की मेहनत, और देखा बरसे बादल और सारी लहलहाती हुई उस गेहूं की बालियों को और धान की बालियों को नष्ट कर दिया। किसी ने नहीं, देवताओं के, देवराज इंद्र का चमत्कार है, दैविक ताप। और दैविक ताप अकेले एक को नहीं मिलता कभी भी। देखिए, दैहिक ताप, शरीर का कष्ट एक को हो सकता है, लेकिन दैविक ताप ग्रुप में मिलता है, एक समूह में। खेत एक का नहीं होता, और किसी ने खूब मेहनत की और किसी ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की। जिसकी मेहनत थी उसका तो सब नाश स्वाहा हो गया, जिसने मेहनत नहीं करी थी वो तो दूसरे के भरोसे बैठा था। तो पाप किया या नहीं किया, कष्ट किया कि नहीं किया, लेकिन नुकसान दोनों का हो। तीसरा भौतिकता। भौतिक ताप है जीव मात्र के द्वारा दिया गया कष्ट। जीव मात्र में चाहे पशु के द्वारा दिया गया हो, चाहे अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा दिया गया हो, जीव मात्र से जो हमें कष्ट मिलता है, उदाहरण के लिए जान ले महाराज, बड़ा दिमाग में टेंशन है। किस बात का? बोला जी जंगल के बीचों बीच में घर है, गुलदार न जाने कब आ जाए, आंगन में छोटे छोटे लाला खेलते, अब तो भीतर से बाहर भी निकालना बड़ा मुश्किल। ये भौतिकता। पड़ोसी महाराज इतने खतरनाक हैं, अपने घर के भीतर से झाड़ू लगावे, पानी भर के हमारे घर की तरफ भेज देते, दूसरा कष्ट दे रहा है। ये भौतिकता। तो ये त्रितापों से मुक्त होने के लिए हमारे लाभ की वस्तु कि ताप, हमारे कष्ट जहां मिटे, जिसके चरण शरण ग्रहण करते ही ऐसे प्रभु श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे प्रभु को हम सदैव प्रणाम। भागवत जी की परम पवित्र पतित पावनी ज्ञानमयी अमृतमयी कथा नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में हो रही है। एक बार सौनक जी महाराज, उनके मन में विचार आया एक विशाल यज्ञ किया जाए 1000 वर्ष का। और यहाँ 7 दिन का यज्ञ भागवत जी का कराना हो तो कितने टेंशन दिमाग में। 3 घंटे का मात्र सुंदरकांड का पाठ कराना हो तो कितनी टेंशन। घर में वो भी शाम के टाइम सत्यनारायण भगवान की कथा करवानी हो तो कितनी टेंशन। महीनों पहले से तैयारी में लग जाते। भैया फलानी पूर्णिमा के दिन, संक्रांति के दिन सत्यनारायण कथा है, मेरे घर में आ जाना। महीनों पहले। और आज भी सौभाग्य से संक्रांति है और सत्यनारायण कथा नहीं, भगवान की अमृतमय भागवती धारा आपके नगर में प्रवाहित हो रही। और महाराज सौनक जी ने तो 1000 वर्षों का यज्ञ कराना।
तो दिमाग में ये चल रहा है कि कहां पर यज्ञ किया जाए। यज्ञ कराने के लिए स्थान भी बढ़िया होना चाहिए, यज्ञ में सहयोगी भी होने चाहिए, तभी यज्ञ सफल होता है। तो सौनक जी ने सोचा कहां किससे पता चलेगा, तो सीधे ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास, क्योंकि ब्रह्मा जी विधाता हैं, सारी दुनिया को जानते हैं। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास जाकर पूछा, महाराज कहां यज्ञ किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, हम अपना चक्र छोड़ते हैं, जहां पर ये चक्र गिरेगा, इस चक्र की नीमी तेज शांत होगा, वही स्थान आपके यज्ञ के लिए श्रेष्ठ होगा। तो ब्रह्मा जी ने छोड़ा चक्र, आगे आगे चक्र और पीछे पीछे महात्मा, चलते चलते उत्तर प्रदेश राज्य के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य एक तीर्थ है, जो अब वहां एक जंगल था, अरण्य, उस अरण्य में जाकर के वो चक्र गिरा। उस चक्र की जो नीमी है, तेज है, वो शांत हुई गति। तो नीमी शांत हुई एक अरण्य में, तो उस स्थान का नाम ही निमिष अरण्य पड़ गया। अब धीरे धीरे नैमिषारण्य उस तीर्थ को कहते हैं। और वही चक्र जहां गिरा, वहां पर एक विशाल कुआं बन गया, और उस तीर्थ का नाम चक्र तीर्थ भी है। चक्र तीर्थ के नाम से भी वो तीर्थ जाना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का चक्र वहां जाके गिरा। लेकिन आज चक्र तीर्थ कोई नहीं जानता, आज तो सब नैमिषारण्य ही जानते हैं। तो नैमिषारण्य की उस पावन भूमि में जहां पर चक्र की नीमी शांत हुई, वो नैमिषारण्य है। तो हमारे भीतर भी एक चक्र है, मन रूपी चक्र, जो निरंतर घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है। तो जहां पर हमारे इस मन रूपी चक्र को शांति मिल जाए, वही स्थान नैमिषारण्य है। तो भागवत की भागीरथी आज इस स्थान में प्रवाहित हो रही है, जहां पर हमारे मन रूपी चक्र शांत होकर विराजमान है। तो यही क्षेत्र पावन नैमिषारण्य है। बोले नैमिषारण्य तीर्थ के, तो यही स्थान हमारे लिए पवन पवित्र पावन नैमिषारण्य है। सूत जी व्यासपीठ में विराजमान हैं, उम्र के छोटे हैं, और सौनक जी वयोवृद्ध बूढ़े बूढ़े हैं। और जब 88,000 विद्वानों का जो प्रतिनिधित्व सौनक जी कर रहे हैं, तो फिर सौनक जी कितने विद्वान नहीं होंगे। विद्वानों का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो प्रतिनिधि कितना विद्वान नहीं होगा। तो सौनक जी ने सूत जी से कहा, हमारा अज्ञान ध्वांत विध्वंसा, कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्यायी कथा सारम, मम कर्णा रसायन। और हमारे सौनक जी कथा सुनने में परम पटु हैं। कथा अमृत रसा स्वाद कुशल, कथा रूपी अमृत को ग्रहण करने में बड़े कुशल हैं सौनक जी। फिर भी इतने विद्वान हैं, क्या कह रहे हैं, अज्ञान ध्वांत। सूत जी महाराज, अज्ञान रूपी अंधकार ने हमको घेर लिया है, हमारे नेत्रों के सामने अज्ञान का पर्दा लग गया है, और इस अज्ञान रूपी अंधकार को आप विध्वंस करें, मिटाएं। जिस प्रकार से रात अंधियारी, और आजकल शरद की अंधियारी रात्रि, और वो भी कृष्ण पक्ष की अमावस की हो,
तो इतना अंधेरा होता है कि अपनी परछाई भी नहीं दिखती। लेकिन जब अगले दिन प्रातः काल ही सूर्य उदय होता है तो सारा अंधेरा मिट जाता है। तो सौनक जी ने कहा, गुरुदेव सूत जी, आपके भीतर कोटि सूर्य सम प्रभा, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान का प्रकाश आपके भीतर है। महाराज, इस ज्ञान के प्रकाश से उस ज्ञान की किरणें हम पर भी डाल दो, ताकि हमारे अज्ञान का अंधेरा मिट सके, ये पर्दा हट सके। तो सौनक जी की बातों को सुन के सूत जी महाराज गदगद हो गए। सौनक जी कह रहे, गुरुदेव, इस संसार में चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदा प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। कि गुरुदेव, इस संसार में एक से एक मणियां और अमूल्य, इतना उनका अमूल्य है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती। और इस संसार का ऐश्वर्य, भोग, सामग्री सब देने में समर्थ है। और कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप संकल्प करें, जो मन में कामना होगी पूर्ण होती है। इस संसार की सामग्री सब मिल जाएगी, परंतु परमात्मा का संपर्क, परमात्मा से मिलन तभी होता है जब गुरु कृपा होती है। हे सूत जी, आप पर गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, और उस कृपा का प्रसाद आप हमें भी प्रदान करें, ताकि उस वैकुंठ जो दुर्लभ है, बड़े बड़े योगी दुर्लभ, हम बड़े बड़े योगियों को, महात्माओं को, संतों को, जो रात दिन तप कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वैकुंठम योगी दुर्लभम, उनके लिए भी दुर्लभ है। वो बड़ी सुलभता से हमको प्राप्त हो सकता है, आपकी यदि कृपा हो जाए, गुरु जी की यदि कृपा हो जाए। सूत जी ने कहा, भैया, यदि तुम इतने प्रसन्न हो, यदि तुम्हारी मन में कथा सुनने की इतनी प्रबल इच्छा है, तो सावधान तनया श्रृणु, सावधान मुद्रा में कथा सुनो। अच्छा, कथा सुनने के लिए सावधान होने की क्या जरूरत है? कथा तो कानों ने सुननी है, तो हमें काहे को सावधान होना? देखिए, ये शरीर एक रथ है, और रथ अपने आप कभी नहीं चलता। रथ को चलाने के लिए घोड़े होते, और ये शरीर एक घोड़ा या दो घोड़े से नहीं चलता। इसमें 10-10 घोड़े लगे हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये घोड़े ही इसको चलाते हैं। और घोड़े भी यदि रथ में लगे हो तो घोड़े भी अपने आप नहीं भागते, उसके लिए भी एक सारथी की जरूरत होती है, जो घोड़ों को चलाता है, उनकी लगाम को अपने हाथ में। ऐसे ही ये तन रूपी घोड़ा 10 इंद्रियों से घिरा हुआ तन रूपी रथ, और उन 10 इंद्रियों के ऊपर एक सेनापति है, चालक है हमारा मन रूपी मैनेजर है, अधिकारी मन के रूप में बैठा। और अधिकारी के ऊपर भी एक मालिक है। बड़ी बड़ी कंपनीज में मैनेजर अलग होते हैं, मालिक अलग होते हैं, कर्मचारी अलग होते हैं। ऐसी ये इस शरीर से बड़ी कंपनी संसार में कोई नहीं। जो मनुष्य को जन्म दे दे, उससे बड़ी कंपनी कोई नहीं, उससे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई नहीं। तो इस शरीर से ये मन रूपी मैनेजर यदि नहीं भाग गया, फिर तन रूपी ये रथ खड़ा रहेगा, और ना जाने घोड़े
अपने आप कहीं चले गए, न जाने कौन से नाले में गिरेंगे, कहां टकराएंगे, कहां दुर्घटना होगी। तो इसीलिए सावधान तनया शृणु, ये इंद्रियां हमारी सावधान हो जाए। ऐसा ना हो कि जो हम सुनना चाहें वो हमारे कान सुने। कानों ने वही सुनना है जो इस रथ के लिए श्रेष्ठ हो, अर्थात इस तन के लिए श्रेष्ठ हो। नेत्र वही देखें जो इस रथ के लिए श्रेष्ठ हो। रथ चल रहा है, रथ में जो प्रकाश, जो मार्ग दिखा रहा है, रास्ता दिखा रहा है, वो आंख है। और आंखों ने कुछ गलत देख लिया, रथ मुड़ना था बाएं और चला गया दाएं, तो भी गड़बड़। तो इसीलिए ये महंगी चीज है। श्रीमद् भागवत कोई सस्ती वस्तु नहीं है। महंगी चीज जब दुकान से खरीदी जाती है, सुनार की दुकान में जाके कभी देखिएगा, सोने के आभूषण जब सुनार बना के देता है, बोलता बहन जी बड़ी ध्यान से ले जाइएगा, कहीं गिर न जाए रास्ते में, सावधानी से ले जाइए। ऐसे ही ये भागवत भी बहुत महंगा है, इतना सस्ता नहीं है। इसीलिए सावधान तनया शृणु, सावधान मुद्रा में हम कथा को श्रवण करते हैं। हम सारे मनुष्य काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सहे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल के मुख के ग्रास, समय बड़ा बलवान है, न जाने कब समय आ जाए कोई पता नहीं। सब उसके मुख के हम ग्रास हैं, और वो का मुंह बंद कर ले कोई पता नहीं। काल व्याल मुख ग्रास त्रास नृणा सहे तवे। ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में हम सबका सबसे बड़ा डर ही मृत्यु है। और ये न जाने हम मर गए तो क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, हमसे पहले कहीं निकल लिए, हम भी कल निकल जाएंगे, हमसे पीछे वाले भी निकलेंगे। निकलना सबको है, जाना सबको है। ये संसार है। संस्कृत में कहते हैं संसरति, जो सरकता जाए, भगता जाए, दौड़ता जाए, खिसकता जाए, वो संसार है। और इसकी गति इतनी तीव्र है, इतनी तेजी से दौड़ रहा है। हम सोच रहे हैं भैया अभी तो 50वीं आई है, गोल्डन जुबली, दांत सब निकल चुके। समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, गति इतनी तीव्र, 50वीं नहीं 50 कम हो चुके हैं। तो ये हम सब इस संसार के काल के मुख के ग्रास हैं। इस संसार का सबसे बड़ा डर मृत्यु है, और मृत्यु के भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद् भागवत को सुनना अनिवार्य है। श्रीमद् भागवत हमको मरना सिखाती है। वो यही समझाती है कि मरने से मत डरो, मरना ही एकमात्र सत्य है। सत्य वो है जो हमें कभी दिखता नहीं, और मरने वाले व्यक्ति को अपनी मृत्यु कभी नहीं दिखाई देती, वही एकमात्र सत्य है। सत्यम परम। जनरेटर में तेल भी नहीं होगा। जो मृत्यु के भय से मुक्त हो गए, सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमः। तो देवराज इंद्र अमृत का कलश ले आए। गंगा जी के तट पर परीक्षित कथा सुन रहे हैं। यजमान परिवार व्यासपीठ के सामने रहने चाहिए, तभी कथा का लाभ मिलेगा। नहीं तो पैसा तो जब मर्जी खर्च कर लो। कथा सुनने का मतलब क्या है? तो महाराज परीक्षित के सामने जब
अमृत का कलश लेके देवराज इंद्र स्वयं स्वर्ग लोक से आए। सुखदेव बाबा कथा सुना रहे थे। उन्होंने देखा भैया आज इंद्र कैसे पधारे। देखा हाथ में एक अमृत का कलश है और उस अमृत के कलश को देखकर समझ गए सुखदेव बाबा कि अमृत आया है। अमृत का मतलब ही होता है जो पी ले अमृत वो ना मृत वो मरे ही नहीं। जिसने अमृत पी लिया वो कभी नहीं मरता, वो अमर हो जाता। और इंद्र ने कहा महाराज ये अमृत आप परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि परीक्षित मरने वाले 7 दिन में। और ये कथा हमें सुना दीजिए। इससे पता क्या चल रहा है? ये पता चल रहा है ये भागवत स्वर्ग लोक में कितनी दुर्लभ है, देवताओं के लिए कितनी दुर्लभ है ये कथा, जो हमें इस धराधाम पर बड़ी आसानी से सुलभ है। आज कथा यहाँ आरंभ हो रही है। अब कल आपके नगर क्षेत्र में दूसरी कथा भी आरंभ हो गई। कितनी सुन विचार एवं तदा देवा अभक्तांतांच विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। तो देवताओं को भी दुर्लभ है भागवत। देखिए एक आता जरगन हीरे की तरह दिखता है और एक असली हीरा और एक नकली हीरा, दिखने में दोनों एक जैसे। सुखदेव जी ने डांट लगाई, अरे ठगियाओ तुम्हारा अमृत कांच के समान है, मानो जरगन के समान है, और हमारी भागवत हीरे के समान है। और दोनों के मूल्य में कितना अंतर है। कांच दिखता भले हीरे जैसा हो लेकिन हीरा नहीं होता, और हीरे का मूल्य बहुत है। ऐसी डांट लगा के भगाया कि हमारी भागवत हीरा है, महामणि है, और तुम्हारा ये अमृत कांच के समान है। भागो। देवराज इंद्र निराश होकर लौट गए। और ये फिर भी सुखदेव जी ने कथा नहीं सुनी। और हमें कितनी सुलभ है, निरंतर सुनते रहते। कई लोग तो ऐसा भी कहते हैं अभी तो सुनी थी पिछले हफ्ते ही, क्या कथा सुननी। देखिए कथा श्रोता किसको कहते हैं? एक श्रोता है जो सो जाता है और एक श्रोता है जो सुनता है। और श्रोता क्या है? श्रोता उसको कहते हैं जिसके कान कभी भी सुनने से भरते नहीं, मन कभी भरता नहीं, सुनने की इच्छा निरंतर जागृत है। कैसी? श्रोता उसको कहते हैं। हमारे बच्चे की कोई प्रशंसा हमारे सामने करे, एक आकर के करे वो निकले, फिर दूसरा आकर के वही प्रशंसा फिर करे, हमें और आनंद आ रहा। हम सोच रहे तीसरा भी आकर के तो करे। और निरंतर प्रशंसा हम अपने बच्चे की, अपने परिवार की, अपनी प्रशंसा सुनने से कभी हमारा ना मन भरता ना कान भरता। आजमा के देख लीजिएगा। यदि किसी ने कह दिया आज बहुत सुंदर वस्त्र आपने पहने, ऐसा लगता है कि 20-50 लोग और हमसे कह के जाएं तो कितना अच्छा लगेगा। श्रोता उसको कहते हैं जिसके कान कभी नहीं तृप्त होते, मन कभी तृप्त नहीं। ऐसी भागवत की कथा सुनने से जब मन तृप्त हो जाए तो समझ लीजिए हमारा जो श्रोताओं में स्थान है वो 0 है। कथा सुनने से कभी भी मन तृप्त नहीं होना चाहिए। और जिसका तृप्त नहीं हुआ वो श्रोता। राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष पुराधातापि विस्मिता सत्यलोके तुला बद्ध्वा
तोलयत साधनान्यजा। आज पहला दिन है, समय कम है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 5 बजे यहाँ प्रसाद वितरण हो जाए, इसलिए बाहर की चीजें आपको बिल्कुल नहीं सुनाएंगे, कथा से ही कथा सुनाएंगे केवल। कल से हम आपको बाहर की चीजें भी सुना देंगे, क्योंकि आनंद तो बाहर की चीज में ज्यादा आता, हम जैसों से कथा में आनंद कम ही आता। राज्यो मोक्षम पुरा तथा वीक्ष पुरा धाता विस्मित। परीक्षित का मोक्ष देख करके ब्रह्मा आदि देव, सारे देवता, सारे महात्मा इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भैया इतना जबरदस्ती भागवत में आखिर है क्या, चलो इसको तोल के देखते हैं तराजू कितना वजन है इसका। तोलयत साधनान्यजा। सारे ग्रंथ एक तरफ, भागवत जी एक तरफ। भागवत जी हिली नहीं, तराजू का बिल्कुल पलड़ा नीचे का नीचे रह गया। समझ गए भैया ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं। सारे ग्रंथ जब छोटे पड़ गए, लघुन्यानि जातानि गौरवेणा इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो मेदिरे भागवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। सारे ग्रंथ छोटे पड़ गए। सारे महात्माओं ने घोषणा कर दी कि सामान्य ग्रंथ नहीं, पुराण नहीं, पुराण तिलकम। और स्वयं भगवान श्री कृष्ण भागवत जी के भीतर आकर के समाये हुए हैं। क्यों? विस्मयम भागवतम कलो। इस कलयुग के कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही भागवत जी के भीतर विराजमान है। तो ऐसी भागवत जी है। सौनक जी ने सूत जी से पूछा, महाराज एक बात बताओ, आप इतनी तगड़ी प्रशंसा कर रहे हो भागवत जी की, ऐसी भागवत वैसी भागवत, ये कर दिया भागवत जी ने, तो फिर 7 दिन में क्यों सुने? इस कथा को 7 ही दिन में क्यों सुना गया? सूत जी ने कहा देखो सौनक जी, हमारी व्यवस्था नहीं है 7 दिन में कथा सुनने की। फिर बोला ये 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा तो प्राचीन काल से। सौनक जी ने कहा कब से है ये बताइए। अब ध्यान से आप भी सुन लीजिए कि भागवत जी को 7 ही दिन में क्यों सुना जाता है। एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्रुस्तत्र नारदम् दद्रसुस्तत्र नारदम्। देखो सौनक जी, एक बार की बात है, एकदा ही विशालायां। एक बार 4 महात्मा थे जो आपके बीच में आने वाले हैं कुछ ही क्षण में। 4 महात्मा थे जिनका नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों महात्मा बड़े नंबर 1 सत्संगी हैं। सत्संग का व्यसन बहुत तगड़ा है इनको। देखो व्यसन तो सारे होते हैं, किसी को बीड़ी पीने का व्यसन है, तो किसी को मदिरा पीने का व्यसन है, किसी को न जाने क्या क्या व्यसन है, किसी को भगवान की कथा सुनने का व्यसन है। चारों महात्मा जी आ जाए, नारद जी बाद में आएंगे। नारद जी भी है, नारद जी बाद में आएंगे। तो चारों महात्मा इधर खड़े हो जाएंगे आगे, मुंह उधर करके। तो 4 महात्मा बद्रीनाथ धाम में भ्रमण कर रहे हैं। ये हमारे बीच में, ये बद्री विशाल ही, इसको समझ लीजिए। बद्रीनाथ धाम में हमारे 4 महात्मा आप सबके बीच में। एकदा ही विशालायां चत्वारो ऋषयो मला। ये 4 महात्मा बद्रीनाथ में घूम रहे थे। क्यों घूम रहे थे? सत्संगार्थम। सत्संग की मन में इच्छा थी। उधर मुंह करके, हाँ उधर मुंह करके खड़े हो जाओ। ऐसे लग रहे जैसे गुरुकुल में अभी इन्होंने प्रवेश किया।
महात्माओं की तरफ मुंह कर ले। हाँ ऐसे महात्माओं